भक्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आवाज तेज हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन यदि बात सही और प्रभावशाली हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। हम अक्सर अपने बीते हुए कामों के बारे में सोचकर खुद को कोसते हैं। हम कहते हैं अगर मैंने यह किया होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैंने किसी से सलाह ली होती तो शायद अब मैं परेशान नहीं होता। पर सच यह है कि अतीत बदल नहीं सकता, समय को वापस घुमाया नहीं जा सकता। जितना भी पछताओगे उससे कुछ बदलता नहीं। फिर भी ये पश्चाताप अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अपने अतीत की गलतियों से सीखकर हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक बुद्ध की कथा सुनाऊंगा सरल बोलचाल में, ताकि आप समझ सकें कि कैसे हम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। ये कथा उन लोगों के लिए है जो खुद पर शक करते हैं, जो अपने बीते हुए फैसलों से परेशान रहते हैं और जो ये सोचते हैं कि उनके लिए अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक नगर में एक युवक रहता था। उसने लगातार मेहनत की, 30 साल तक कठिन श्रम किया, पर धन, सम्मान या सुख के रूप में उसे वह फल नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। धीरे धीरे वह अंदर से टूट गया। निराशा ने उसे घेर लिया। उसने सोचा अब मैं संसार में कुछ नहीं कर सकता। तब उसने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में जाकर सन्यासी बन गया। उसने ठान लिया अब मैं जीवन की सच्चाई ढूंढूंगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी उसे अपने मन पर ठोस नियंत्रण नहीं मिला। जब वह किसी नगर में भिक्षा मांगने जाता, उसकी नजर किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मन में कामनाएं उठ जाती। अकेले बैठकर उसे अपने ऊपर क्रोध आता और पछतावा होता कि मैंने सन्यास क्यों लिया, मैं अपना घर क्यों नहीं बनाया। वह सोचता कि बीते हुए समय में यदि उसने कोई चतुराई या उपाय अपनाया होता तो आज उसकी यह हालत न होती। वह खुद को कोसता, हर छोटी बात पर गुस्सा आता और दूसरों की सफलता देखकर जलन होती। धीरे धीरे उसका जीवन और भी कठिन हो गया। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। एक रात वह इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। वह आश्रम से निकलकर एक ऊंचे पर्वत पर गया और नीचे देखकर रोने लगा। ठीक उसी समय उसने किसी की आवाज सुनी। किसी ने चिल्लाकर कहा, भते रुक जाओ, जहां तुम छोड़कर जा रहे हो